वेलकम बैक गाइस। अब हम अपनी स्टोरी का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है मतलब जो बुक ऑफ पुहार और बुक ऑफ मदुरई है वो हमने वीडियो का पार्ट 1 में कवर कर लिया था। अभी अब वीडियो का पार्ट 2 है, पर जो चैप्टर है उसका पार्ट 3 है। तो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं द बुक ऑफ फैंसी। अब देखो, ये अपने लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपने सिलेबस में जो है ना इसके बारे में दिया गया है। उनने जो आगे की स्टोरी है वो शॉर्ट में दी है, पर ये जो बुक ऑफ वेंसी है वो मेनली दिया हुआ है। इसमें 7 चैप्टर्स है। तो देखो, जो कन्नगी है वो अब पूरी मदुरई को तो जला चुकी है। अब वो बहुत ज़्यादा शोक में घुली हुई है। तो अब उसका जो अब आगे क्या होता है वो उसका ये चैप्टर 1 में पता चलेगा अपन। चैप्टर 1, द डिसेंट ऑफ सेलेस्टियल चैरियट। अब एक दिव्य रथ है, वो उतरेगा धरती पे और कन्नगी को लेने के लिए आएगा। ठीक है। तो जो कन्नगी है वो पूरी तरीके से टूटी हुई है। अब वो क्या करती है, एक पवित्र पहाड़ पर चढ़ती है जिसका नाम क्या है, मुरुगन हिल्स। ठीक है। और वो वहाँ पे एक वेंगई ट्री, मतलब फूल देने वाले वेंगई ट्री के नीचे खड़ी हो जाती है और 14 दिन तक तपस्या करती है, फास्ट रखती है, ना कुछ खाती है ना पीती है। तो जो 14वां दिन है उस दिन क्या होता है कि एक मिरेकल होता है और एक दिव्य रथ उतर के आता है। उसमें क्या होता है, उसका हस्बैंड होता है जो कि अब बिल्कुल ही निष्कलंक है, मतलब कि अब उस पर कोई कलंक नहीं है, एकदम अपने डिवाइन फॉर्म में है, दिव्य फॉर्म में है। ठीक है। अब वो उतरता है उससे और कन्नगी को उस रथ में चढ़ा के ले जाता है। ठीक है। तो अब वो दोनों, जो कन्नगी है उसके जीवन का जितना भी दुख था, अब वो अपने उस दुख से मुक्त हो जाती है। और ये सब जो चीज़ हो रही है वो वहाँ पे जो माउंटेन में रहने वाले लोग हैं वो देख रहे होते हैं कि ये दोनों लोग एक साथ उस दिव्य रथ में बैठ के स्वर्ग लोग चले जाते हैं। ठीक है। फिर ये उस सीन का मीनिंग दिया है कि ये एक ट्रांजिशन मार्क करता है कि जो कन्नगी है वो अपने सारे दुख दर्द सिचुएशनल जितनी भी एक्सप्लोइटेशन हो रहा था उसके साथ वो सब त्याग देती है, मतलब उस सब का अंत हो जाता है और वो एक नश्वर महिला बन जाती है जिसका जो मरी नहीं है। ठीक है। और वो अपनी न्याय की स्टार्ट करती है कि अब उसके साथ न्याय होगा। ठीक है। अब इसका सेकंड चैप्टर है, उसमें क्या होगा कि जो आदिवासी लोग हैं, उस पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, राजा के पास जाएंगे और राजा को बताएंगे। तो क्या होता है कि जो राजा है वो अपनी रानी इलांगो वेनमल के साथ और अपने भाई इलांगो अडिगल, जो इस पोयम के राइटर भी हैं, सॉरी स्टोरी के राइटर भी हैं, उसके साथ पेरियर रिवर के साथ किनारे पे बैठे हुए थे, आराम से अपना डे स्पेंड कर रहे थे। ठीक है। तो जो ट्राइब है वो नीचे उतर के आएगी और फिर राजा को बताएगी कि हमने ऐसा ऐसा देखा कि एक देवव्रत उतरा और एक महिला थी जिसका एक स्तन कटा हुआ था और उसने ऐसे तप किया और फिर वो एक दिव्यरथ में बैठ के चली गई। ठीक है। तो अब उन लोगों को पुरानी स्टोरी तो पता नहीं है कि वो महिला कौन है, उनने जो देखा वो बता दिया। ठीक है। तो अब ये चीज़ें सुन रहे थे वहाँ पे खड़े हुए सतनार। ठीक है। तो अब थर्ड चैप्टर में वो जो सतनार हैं वो इनको पूरी स्टोरी बताएंगे कि जिस तरीके से उनने उस कन्नगी का वर्णन किया ना तो वो समझ गए कि ये कन्नगी है। ठीक है। फिर सिथलाई सतनार जो अपने नेक्स्ट चैप्टर है मनी मेकलाई उसके राइटर हैं, ठीक है, ऑथर हैं, तो वो उसमें से आगे आते हैं और राजा को पूरी स्टोरी बताते हैं कि ये कोई और नहीं कन्नगी हैं और इनके साथ क्या क्या हुआ था। ठीक है। तो जो चेहरा कोट है, पूरा जो दरबार है राजा का, वो एकदम स्तन रह जाता है कि भाई अब उनके मन में कुछ भी आ ही नहीं रहा है, वो एकदम बस देख के सुन के सन्न रह गए हैं सब लोग। ठीक है। और वो इतना ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं किससे, कि जो कन्नगी का दुख है उसकी जो शक्तियाँ हैं उससे। ठीक है। अपना जो फोर्थ चैप्टर है उसमें क्या होगा कि अब राजा रानी से पूछेंगे कि ये जो स्टोरी है अब हमको क्या करना चाहिए। तो जो रानी है वो बोलती है कि जो पांड्या वंश है और जो चोला वंश है उनने इतना प्रताड़ित किया देवी कन्नगी को, तो अब हम अपन को क्या करना चाहिए कि उनके लिए एक भव्य मंदिर बनवाना चाहिए। ठीक है। तो जो किंग है वो प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मंदिर बनवाएंगे तो उसमें जो मूर्ति होगी उसका जो पत्थर है वो हिमालय से लाएंगे और उसको गंगा नदी में शुद्ध करेंगे धुल के। ठीक है। तो अब जब तुम हिमालय की साइड जाओगे तो तुमको साउथ से नॉर्थ में जाना है और बीच में बहुत सारे राजा मिलेंगे। तो उसके जो मिनिस्टर हैं वो राजा को वार्न करते हैं कि ये जो एक्सपेक्टेशन होने वाला है अपना,
वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो जो राजा हैं चेंगुटुआन, वो डिसाइड करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अब जो भी होगा देखा जाएगा, और मेरी जो तलवार है वो जो भी अपने रास्ता को बंद करेगा, जो भी अपने रास्ते में आएगा उसको नष्ट कर देगी। ठीक है, तो अब चैप्टर 5 स्टार्ट होता है, इसमें उनका एक्सपेक्टेशन चालू हो जाएगा। तो चेंगुटुआन अपनी पूरी आर्मी लेके चल देते हैं, उसमें हेलीफेंट्स भी हैं, घुड़सवार भी हैं और पैदल चलने वाले सैनिक भी हैं। ठीक है, अब ये नॉर्थवर्ड चल रहे होते हैं। ओके, तो अब इनके 2 मोटिव हैं, ये पूरा जो मार्च चलाया है उन्होंने, उसका 2 मोटिव है। एक तो वो पत्थर लेकर आना है देवी कन्निकी के लिए, और दूसरा उनको इम्पेरियलिज्म, मतलब कि जहाँ से भी वो जा रहे हैं वो जगह उनको अपनी चाहिए, मतलब उनको रास्ता चाहिए और उनको अपना ये दिखाना है कि हम बहुत बड़े राजा हैं। ठीक है, संप्रभुता चाहिए उनको, जहाँ भी जाएंगे वो जो चाहेंगे वही करेंगे। ठीक है, तो अब वो गंगा के प्लेन में पहुंच जाते हैं, मतलब गंगा के जो समतल एरिया है आसपास का, वहाँ पहुंच जाते हैं। तो वहाँ को उनको 2 राजा मिलते हैं, दोनों आर्यन किंग होते हैं, एक का नाम है कनका और एक का नाम है विजय। ठीक है, वो मजाक उड़ाते हैं मिलिट्री कैपेबिलिटी का, जो साउथर्न लीडर्स हैं, साउथ के राजा हैं, उनकी जो मिलिट्री है उसका मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो चेंगुटुआन क्या करते हैं कि एक ऐसा विनाशकारी हमला करते हैं उन लोगों पे कि जो विजय और राजा कनका हैं, वो उनको बंदी बना लेते हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर 6 में क्या है कि वो अपनी ये जो विक्ट्री ली है बंदी बना के उसको सेलिब्रेट करेंगे, और वो जो मार्च है उनका वो वापस आएगा। ठीक है, तो अब जैसे ही वो हिमालय पहुंचते हैं, वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर करते हैं कि एक बहुत बड़ा सा एक स्लैब तोड़ लो प्रेस्टाइन रॉक का, और जो रॉक तोड़ोगे उसको क्या करना है कि वो जो हिमालय पत्थर है भारी भरकम, वो विजय और कनक के सिर पे लदवाना है। ठीक है, उनके मुकुट उनने हटवा दिए हैं, और वो पत्थर अब यही 2 लोग उठा के लाएंगे। ठीक है, तो अब रास्ते में फिर क्या, उनने गंगा नदी में उस पत्थर को पवित्र भी किया पूरे रिचुअल्स के साथ में, और फिर अपनी कैपिटल वाराणसी पहुंच गए, अपना पूरा प्योरिफिकेशन उन्होंने कर लिया था। अब लास्ट चैप्टर क्या है कि अब वो मंदिर का बनाएंगे और उसका सेरेमनी करेंगे, ओपनिंग प्राण प्रतिष्ठा होती है वो करेंगे। ठीक है, तो मास्टर स्कल्पचर बुलाए जाते हैं, जो उसकी मूर्ति बनाए, देवी कन्निकी की मूर्ति बनाए। ठीक है, तो उनने स्कल्पचर बुलाए, उनने मूर्ति बनाई और मंदिर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब उसका ग्रैंड मल्टीनेशनल कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी होती है, जिसमें क्या होता है कि जो गजबाहु है श्रीलंका के, वो आते हैं, श्रीलंका के राजा गजबाहु अटेंड करने आते हैं, और जो कन्नगी हैं वो स्वयं आती हैं, उतरती हैं नीचे और उस अपनी प्रतिभा में जाके बस जाती हैं। ठीक है, तो अब अपनी स्टोरी यहीं पे एंड होती है, पर जो इलांगो अडिगल हैं वो एक फाइनल स्पीच देते हैं। वो ये बोलते हैं कि जो भी है मटेरियल चीज़ें, एम्पायर हो, ब्यूटी हो, वेल्थ हो या यूथ हो, ये सब एक फंडामेंटल इम्पर्मानेंट है, ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो परमानेंट है, जो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारा सिर्फ धर्म है और तुम्हारी आत्मा है, आत्मा की शुद्धि है। ओके, तो ये चैप्टर अपना यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।